सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न के अंदर अगर आपने गलती कर दी है तो आपका जीएसटी नंबर जो है वो सस्पेंड हो सकता है और उसके बाद आपका नंबर जो है वो कैंसिल भी किया जा सकता है अगर आपकी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 या 2A में मिसमैच आ गया है। ये अमेंडमेंट ऑलरेडी हो चुका है दिसंबर में। आपके लिए फिर से ये रिमाइंडर जरूरी है, अदरवाइज जो अब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें आपकी गलती आपका नंबर जो है कैंसिल करा देगी। क्या है पूरी बात, आज की इस वीडियो में आपको समझ में आने वाला है। ये रूल है रूल 21A, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसमें डिटेल्स के अंदर जाने से पहले आप लोगों के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जीएसटी रिफंड और लेटेस्ट चेंजेस इन जीएसटी रिफंड से रिलेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 13 जून 2021 यानी कि परसों ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपने अभी तक इस सेशन के लिए रजिस्टर नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशंस करा सकते हैं। सीट्स लगभग फुल होने ही वाली हैं। रजिस्ट्रेशंस क्लोज होने के बाद अवेलेबल नहीं हो पाएगा। अब देखिए, ये जो सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है इसके अंदर रूल 2A इंसर्ट किया गया था दिसंबर 2020 में। ये कहता क्या है, आराम से समझिएगा तसल्ली से। ये कहता है जब टैक्स ऑफिसर आपकी रिटर्न को कंपेयर करेगा, जो आपने 3B की रिटर्न फाइल करी होगी, किसके साथ कंपेयर करेगा? आपके जीएसटीआर 1 के साथ। यानी कि जो जीएसटीआर 3B का डेटा है उसको जीएसटीआर 1 के डेटा के साथ कंपेयर किया जाएगा और the details of inward supplies derived based on the basis of the details of outward supplies furnished by his suppliers in GSTR 1। दो चीज को कंपेयर किया जाएगा। दो चीज कौन कौन सी? पहली तो ये, जो आपने GSTR 3B के अंदर सेल्स की फिगर डाली है और जो टर्नओवर आपने GSTR 1 में डाली है, इस दोनों को कंपेयर करेगा। दूसरा कंपैरिजन होगा जीएसटीआर 3B के अंदर जो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है और जो आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 लगाते समय जो इनवॉइसेस अपलोड किए हैं और उसके बेसिस पे जो इनवर्ड सप्लाईज डिराइव होंगे, यानी कि आपका 2A और 2B, इसे कंपेयर करेगा और कंपेयर करने के बाद ये पता लगेगा कि देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस और एनोमलीज इंडिकेटिंग कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, और वो जो अमाउंट होगा वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। सिग्निफिकेंस कौन तय करेगा ये क्लियर नहीं है, और इतना अमाउंट ज्यादा होगा कि वहां पर जो आपका नंबर है वो कैंसलेशन करने की नौबत आएगी तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सस्पेंड भी कर दिया जाएगा और फिर आपको 30 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप बताएं आपका नंबर क्यों ना कैंसिल कर दिया जाए। अगर 30 दिन के अंदर आप सेटिस्फैक्टरी जवाब दे देते हैं तो सस्पेंशन खत्म हो जाएगा, अदरवाइज आपका नंबर जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये जो रूल है ये पूरी तरीके से टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में चला गया है। यहां पर आपकी छोटी सी भी गलती जो है वो आपका नंबर सस्पेंड करा सकती है। हो सकता है आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई जो है गलती से जीएसटीआर 3B में डालना भूल गए, लेकिन जीएसटीआर 1 में आपने डाल दिया है। डिफरेंस तो रह जाएगा। जब वो डिफरेंस रह जाएगा तो डिपार्टमेंट के पास ये पूरी राइट है कि आपका नंबर जो है सस्पेंड करके आपको नोटिस दिया जाए, आप इसका रीजन बताएं। तो सबसे पहली चीज, अगर आपके पास जो भी रिटर्न्स फाइल होती हैं उसमें कोई भी वेरिएशन है तो उसका उसी महीने रिकंसिलिएशन साथ के साथ बना करके रखें, ताकि जैसे ही अगर ऐसा कोई कार्रवाई हो, नोटिस वगैरह आए, तो आप उस रिकंसिलिएशन को देते हुए अपना जवाब जो है
वो दे दें और सस्पेंशन को देन एंड देयर खत्म कर लें, अदरवाइज नंबर आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सारी चीजें हमने दिसंबर महीने की टैक्स मैगजीन में ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अगर आपने हमारी मंथली टैक्स मैगजीन पढ़ी होती तो आपको ये चीजें और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाती। अगर आपने अभी तक नहीं परचेज किया है तो आप मैगजीन परचेज करने के लिए इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। ये तो बात हो गई सस्पेंशन। दूसरा एक है कैंसिलेशन के लिए, उसमें क्या बात बताई गई है? उसमें यह बात बताई गई है कि अगर आपने जीएसटीआर 3B में लेट सपोज आपने जो डिक्लेयर किया है फिगर्स आउटवर्ड सप्लाईज एंड लायबिलिटी का वो 1 लाख रुपए है, यानी कि आपने 1 लाख रुपए पे टैक्स का पेमेंट किया है, और दूसरी तरफ जीएसटीआर 1 में जो आपने क्रेडिट पास ऑन किया है वो 2 लाख रुपए का है। टैक्स तो जमा करा 1 लाख, क्रेडिट दे दिया है सामने वाले को 2 लाख रुपए का। इस सिचुएशन में आपका सस्पेंशन नहीं होगा, सीधा नंबर ही कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि 3B में जो अमाउंट है वो कभी भी जीएसटीआर 1 से कम ना हो जाए, अदरवाइज नंबर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिलेशन के लिए जीएसटीआर 3B और 1 में डिफरेंस के साथ साथ अगर आपने रूल 86B को फॉलो नहीं किया है, अब ये रूल 86B जो है वो किस चीज की बात करता है? रूल 86B बात करता है कि आपको 8% का अमाउंट जो है वो कैश में जमा करना है अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाई किसी एक महीने में 50 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। जैसे कि आपने इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल किया है उसमें प्रीवियस 2 इयर्स के लिए 1-1 लाख रुपए का टैक्स जमा करा हो, तब आपको दिक्कत नहीं है। आपने रिफंड क्लेम किया हो तब आपको दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके कुछ कंडीशंस जो हैं वो दिए गए हैं। अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपको 8% अमाउंट जो है वो जमा करना पड़ता है कैश में। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके साथ साथ लास्ट में है सेक्शन 16 के बेसिस पे आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो क्लेम करना है, और उसके अंदर जो रूल्स प्रेस्क्राइब किए गए, तो रूल 36(4) जो है वो भी सेक्शन 16 के रूल्स के अंदर ही प्रेस्क्राइब्ड है, तो आपको इसे भी फॉलो करना है। आप लोगों को पता होगा कि अप्रैल और मई के लिए रूल 36(4) रिलैक्स किया गया है, और इसकी कॉम्बिनेशन जो कंबाइंड यूसेज है वो जून महीने की रिटर्न में आप करेंगे। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अब जीएसटी रिटर्न में गलती करेंगे, नंबर सीधा उठा करके कैंसिल या सस्पेंड जो है वो हो जाएगा, और आपकी टेंशन जो है वो बढ़ सकती है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।